नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मनीषा पाधी को भारत के किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एड डे कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ जी, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में शीर्ष देश है। मतलब जो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता की रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन आया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें प्रथम स्थान पर है यूएसए यानी अमेरिका। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो इसमें जीके भी आपका कंबाइन है, तो आप दोनों तरीके से करंट अफेयर और जीके के मामले में ये इंपॉर्टेंट है। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप याद रखिएगा 1965 में हुई थी। 1965, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सन्नो वरुणः। सन्नो वरुणः, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला है, 5 दिसंबर 2023 तक भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हैं? ध्यान से देखिएगा, 2023 तक भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हैं? तो अभी पीछे वाली वीडियो में आपने देखा होगा, टोटल 84 हैं। कितने हैं? 84। ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हार्नबिल उत्सव का कौन सा संस्करण था? देखो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे आपको। तो अभी जो हार्नबिल उत्सव मनाया गया है, ये संस्करण कौन सा है, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये 24वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 24वां। अगला है, आईबीए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, अब समझ में आएगा आपको। इसमें है, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 17 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 17। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए सबसे बड़े सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना को जो भी सौंपे गए सबसे बड़े सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है आईएनएस संध्यांक। क्या नाम है? आईएनएस संध्यांक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा ध्यान से। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस लीक हुई थी? आई होप सभी को पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिसाइल आइसोसाइनेट था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड था, इस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। इसका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनाइट। साइनेट है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, चक्रवात मिचुआंग हाल ही में खबरों में था। इस चक्रवात को किस देश ने नाम दिया? तो चक्रवात है मिचुआंग। चक्रवात का नाम है मिचुआंग। तो इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। किसने किया है? म्यांमार, ऑप्शन बी। 11वें नंबर पर देखिएगा, भारत के सबसे युवा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भारत के सबसे युवा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनका नाम है रेवंत रेड्डी। क्या नाम है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, ऑप्शन डी। अगला है, महापरिनिर्वाण दिवस निम्नलिखित में किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आई होप सबको पता होगा,
ये मनाया जाता है बी आर अम्बेडकर, है ना, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है बिलाल करीमी को बीजिंग में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? बिलाल करीमी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बिलाल करीमी को बीजिंग में राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भारत की कितनी वस्तुएं शामिल हैं? ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भारत की कितनी सांस्कृतिक वस्तुएं शामिल हैं? तो अब हो गई हैं 16। कितनी? 16, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 का सीईओ किसे चुना गया है? ये देखिएगा, टाइम पत्रिका द्वारा 2023 का सीईओ चुना गया है सैम अल्टमैन को। किसे चुना गया है? सैम अल्टमैन को। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर, कोलकाता फिल्म महोत्सव किस वर्ष शुरू हुआ? कोलकाता फिल्म महोत्सव 1995 को शुरू हुआ था, 1995। अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, भारतीय नौसेना जहाज की कमान संभालने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना जहाज की कमान संभालने वाली पहली नौसेना महिला अधिकारी का नाम है प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली। नेक्स्ट है मुरली श्रीशंकर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मुरली श्रीशंकर, तो इनका संबंध है लंबी कूद से। याद रखिएगा, लंबी कूद से इनका संबंध है, मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन। लंदन, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जिसने भारत में अपराध 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? याद रखिएगा, ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय से जारी होती है। गृह मंत्रालय से रिपोर्ट जारी होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मॉरिशस ने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तर की बैठक की मेजबानी की। इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2011 में। 2011 में। अगला प्रश्न है दिसंबर 2023 में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल लॉन्च किया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल लॉन्च किया है भारत ने। भारत ने, ऑप्शन सी। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? यह भी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, केरल ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है कंचन देवी। कंचन देवी को पहली महिला निदेशक बनाया गया है। अगला देखिएगा, विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या थी? बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। नेक्स्ट देखिएगा 26, भारत ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भारत ने 250 मिलियन ऋण दिया है केन्या को। किसको दिया है? केन्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की पत्रिका जो है 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही? तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन जो है 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 पर देखिएगा ध्यान से। नौसेना स्टाफ के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, नौसेना स्टाफ के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा वीए दिनेश त्रिपाठी को। वीए दिनेश त्रिपाठी को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार किसने जीता? देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल समझिए आप। 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन का पुरस्कार जीता है मुरली श्री शंकर ने। किसने जीता है? मुरली श्री शंकर। मुरली श्री शंकर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने हनी बी मनाया? हाल ही में किस राज्य ने हनी बी दिवस मनाया? हनी बी दिवस है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड ने हनी बी दिवस मनाया। 32 देखिएगा, प्रथम एशियाई रेंजर फोरम की मेजबानी किस शहर ने की है? प्रथम एशियाई रेंजर फोरम की मेजबानी किसने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। नेक्स्ट 33 देखिएगा आप ध्यान से, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने एआई आधारित गजराज प्रणाली जारी की है? तो एआई आधारित जो गजराज प्रणाली है ये शुरू की है आपके रेल मंत्रालय ने। याद रखिएगा, रेल मंत्रालय ने शुरू की है। 34 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो वृद्धि दर थी 7.6%। आज का लास्ट देखिएगा, हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल नोबेल पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को। वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मंजिल अब दूर नहीं।